जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सत्ता जाए तो जाए, राम मंदिर पर आंच ना आए। जहां पहले नौकरी, सरकारी नौकरी आने का मतलब एक परिवार विशेष के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव। योगी के बयान से कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है कि कट्टरपंथियों के खेमे में हड़कंप मच गया है। योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे तो राम मंदिर पर ऐसा बोल गए कि जिहादियों की रातों की नींद उड़ गई है। नींद तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उड़ गई, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने से नहीं थकते। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सदन में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियों ने श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। अगर राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी भी पड़ी तो कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ कट्टरपंथियों को योगी के इस बयान से जहां तकलीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ साधु संत इस बयान की काफी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की तरफ से अयोध्या को लेकर कई और बयान भी दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में आज दीपोत्सव बड़ा फेस्टिवल बन गया है, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हमने दीपोत्सव शुरू किया तो कई चुनौतियां थी। ऐसी धारणा थी कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद हो जाता है। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे तो राम मंदिर की बात होगी। हमने कहा सत्ता के लिए कौन आया था, अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह हमला अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे, यहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया, जिसके बाद योगी की तरफ से यह बयान सामने आया। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख
34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए, क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था। तो देखा आपने कि आखिर किस तरह योगी कट्टरपंथियों पर दहाड़ते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद अयोध्या के संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ पहले संत हैं, बाद में मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वज 3 पीढ़ियों से राम मंदिर के लिए समर्पित रहे हैं। योगी जी जब पहली बार आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो हम लोगों ने राम मंदिर की चर्चा उनसे की थी। जब योगी जी ने कहा था कि अधिकारी बता रहे थे कि आपको जाने से कुर्सी को खतरा हो सकता है, तो सीएम ने कहा राम मंदिर के लिए कुर्सी भी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रवादी बालसंत दिवाकर आचार्य ने भी कहा कि पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री योगी ने सराहनीय काम किए हैं। उत्तर प्रदेश की 27 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला। नहीं तो मुलायम और अखिलेश उत्तर प्रदेश को पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। हालांकि जिस तरह संत समाजवादी पार्टी पर आग बबूला थे, वैसे ही सीएम योगी भी नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने और भी कई सारी बातें कही और अखिलेश यादव के झूठ का पर्दाफाश किया और कहा अब अयोध्या में विकास होता है, उपद्रव नहीं। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। उन सबको एक एक करके हटाया गया। आज उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी प्राप्त कर रहा है, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विकास और विरासत को जोड़ करके नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले सरकारी नौकरी आने का मतलब एक परिवार विशेष के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। अभी हमने 60,200 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। 60,200 नई पुलिस की भर्ती को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 10,000 केवल महिला पुलिस आरक्षी थी। पुलिस में महिलाओं की संख्या कुल 10,000 थी। और इस बार हमने जो पुलिस की भर्ती की है, होली के एक दिन पहले हमने रिजल्ट दिया है। बहनों और भाइयों, इसमें 12,000 से अधिक बालिकाएं इसमें आई, सफल हुई है। 12,000 से अधिक, यानी 12,000 से अधिक बेटियों को एक झटके में सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। पुलिस, वो भी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में। इससे पहले 1,56,000 पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक हम लोग कर चुके हैं। उसमें भी 25,000 से अधिक बेटियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए अवसर की कमी नहीं, उस अवसर के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम, उसी संबल को प्रदान करने के लिए आज आपके बीच में है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में लोन लेना चाहते हैं, एक बार उसका प्रशिक्षण जरूर लें, उनकी जानकारी देखें, डिजाइन कौन सी आप अपनाते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे आप
पैकेजिंग के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य के साथ कार्य करते हुए आप कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में कार्य करेंगे तो सरकार आपके साथ होगी। अब ये ब्याज मुक्त ऋण है। अपना मूलधन चुकता होने के बाद आपको अगली बार इसी स्कीम में 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें इस योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। रजिस्ट्रेशन होने पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी मिल रहा। जो लोग जीएसटी प्रदान कर रहे हैं, जीएसटी का चुकता कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पर 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें प्राप्त हो रहा है। हालांकि इन बयानों को देने से पहले सीएम जब अयोध्या पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह भी उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके थे। सीएम के स्वागत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि सीएम ने अयोध्या के लिए जो किया वो ऐतिहासिक है। 75 सालों में अयोध्या को इतनी तरक्की कभी नहीं मिली। अयोध्या के विकास के लिए जितनी धनराशि आई उतनी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। यानी समाजवादी पार्टी में रहने वाला विधायक अखिलेश यादव की पोल खोल रहा था। हालांकि सीएम योगी भी अखिलेश को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे और इसलिए योगी ने अखिलेश पर एक एक करके बड़े प्रहार किए। साथ ही अयोध्या में किस तरह विकास हो रहा है वो भी बताया। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। दरअसल 21 मार्च की सुबह तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन और स्थानीय लोगों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रामनगरी पहुंचे थे, जहां रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रामकथा पार्क से सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रदेश के कल्याण की योगी ने कामना की, जिसके बाद मंच से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। फिलहाल सीएम योगी अपना एजेंडा बता चुके हैं कि कैसे हिंदुत्व के एजेंडे पर ही वो काम करने वाले हैं और एक बार फिर अखिलेश को धाराशायी करने वाले हैं और उन कट्टरपंथियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।